गाइस, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल ज्ञान कुंड में और आपका दोस्त और मुकेश कुमार। मैं आप लोगों के लिए आज एक विशेष चीज लेकर के आया हूं जो मैं आपको बताने वाला हूं इन्वेस्टमेंट के बारे में। लेकिन जैसे कि आप लोग सरकारी मुलाजिम हो चाहे प्राइवेट संस्थाओं में नौकरी करते हो, वहां पर आप लोग अपना फंड वगैरह कटाते हैं, तो उस फंड में भी गवर्नमेंट आज की तारीख में तकरीबन 7.1% ब्याज दे रही है और वो भी कंपाउंड इंटरेस्ट देती है। लेकिन मैं आज आपको इससे कुछ हट करके अलग बताने जा रहा हूं, वो है भारत सरकार की नेशनल पेंशन स्कीम। पेंशन स्कीम के बारे में आपको पूरी बारीकियां बताऊंगा। आप लोग इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखिए, बिल्कुल भी स्किप न कीजिए। हो सकता है कि अगर आप एनपीएस अकाउंट में पैसा एक मुश्त जमा कर रहे हैं या उसको अपने ईएमआई के तौर पर, यानी कि आप थोड़ा थोड़ा पैसा करके भी उसमें जमा करते हैं, तो उसके बेनिफिट्स के बारे में आज आपको बताऊंगा और उससे आपको इनकम टैक्स में भी बचत होगी। गाइस, इसके लिए गवर्नमेंट समय समय पर कुछ रूल्स लेकर के आती रहती है, वो भी मैं आपको अपडेट करता रहूंगा। शर्त यह है कि आपको चैनल सब्सक्राइब करना होगा ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस वगैरह सारे मिलते रहें। तो गाइस, चलते हैं सिस्टम की स्क्रीन पर। आज मैं आपको एनपीएस के बारे में पूरी जानकारियां देता हूं। गाइज, आप आ चुके हैं मेरे सिस्टम की स्क्रीन पर। गाइज, आज मैं आपको बताऊंगा एनपीएस क्या है और इसके क्या फायदे हैं। एनपीएस यानी कि नेशनल पेंशन स्कीम। गवर्नमेंट ने ये सभी उन लोगों के लिए शुरू की थी जो लोग अपना फंड कटा ही रहे हैं, नेशनल पेंशन स्कीम में आना चाहते हैं। वो भारत का नागरिक होना चाहिए, कोई भी इस स्कीम को ज्वाइन कर सकता है। गाइज, तो हम इसके बारे में विस्तार से चर्चा कर लेते हैं। नेशनल पेंशन सिस्टम यानी कि एनपीएस सरकार की रिटायरमेंट सेविंग स्कीम है। इसमें सरकारी और प्राइवेट दोनों तरह के कर्मचारी अपनी मर्जी से शामिल हो सकते हैं। यानी कि यहाँ पर किसी को भी बाध्य नहीं किया जाएगा कि भाई आप इतना फंड कटाइए या आप इस एनपीएस में इतना डालिए। यहाँ पर कोई भी कंपलसरी नहीं है। रिटायरमेंट के बाद कर्मचारी एनपीएस का एक हिस्सा निकाल सकते हैं और बाकी रकम से रिटायरमेंट के बाद रेगुलर इनकम के लिए इन्यूटी ले सकते हैं। यहाँ कहने का मतलब है कि अगर आप उसमें से एक मुश्त पैसा कंप्लीट कभी भी नहीं निकाल सकते और यहाँ पर आप हर महीने आपको एक इनकम आती रहेगी। एनपीएस अकाउंट्स जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, टियर 1 और टियर 2। गाइस, यहाँ पर देखने वाली बात है कि हर सब्सक्राइबर को एक परमानेंट रिटायर अकाउंट नंबर, दैट इज पीआरएन नंबर उपलब्ध कराया जाता है, जिस पर 12 अंकों का एक नंबर होता है। यही नंबर सभी लेन देन में काम में आता है। आइए अब हम इन दोनों खातों के बारे में यहाँ चर्चा करेंगे। एनपीएस खाते कितने प्रकार के होते हैं? टियर 1 खाते के बगैर क्या टियर 2 अकाउंट नहीं खुल सकता? यानी आप केवल एनपीएस टियर 2 खाता नहीं खोल सकते जब तक कि आपके पास टियर 1 अकाउंट ना हो। तो गाइस, इसके बारे में भी थोड़ी बहुत चर्चा कर लेते हैं। टियर 1 अकाउंट एनपीएस स्कीम के तहत इस अकाउंट को खुलवाना अनिवार्य है। इस अकाउंट में जो भी रकम जमा कर रहे हैं उसे वक्त से पहले यानी रिटायरमेंट तक नहीं निकाला जा सकता। यानी कि यहाँ पर आपको बाउंडेड कर दिया जाता है कि वो आपको आपके रिटायरमेंट तक रखना ही पड़ेगा। जब आप स्कीम से बाहर जाएंगे तब ही इसकी रकम आप निकाल सकते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो आप इस अकाउंट में मैच्योरिटी से पहले पैसा नहीं निकाल सकते। टियर 2 अकाउंट कोई भी टियर 1 अकाउंट होल्डर इस अकाउंट को खोल सकता है और अपनी इच्छा से इसमें पैसा जमा कर सकता है और निकाल भी सकता है। यह अकाउंट सभी के लिए अनिवार्य नहीं है, यह आपकी इच्छा पर निर्भर करता है कि मैं टियर 2 अकाउंट खुलाऊं या ना खुलाऊं। अगर आप टियर 2 अकाउंट खुलाना चाहते हैं तो लेकिन उसके लिए आपको टियर 1 अकाउंट खुलाना बहुत जरूरी होता है। विदाउट टियर 1 के टियर 2 नहीं खुल सकता। गाइस, टियर 2 आप खोले ना खोले वो आपकी मर्जी है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि दोनों खातों के लिए, टियर 1 हो चाहे टियर 2, उनके लिए एक ही पीआरएन नंबर होता है, जो मैंने आपको बताया था, परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर होता है। तो ये दोनों अकाउंट एक ही पीआरएन नंबर से लिंकअप होते हैं। टियर 1 खाता क्यों महत्वपूर्ण होता है? जैसा कि आपको बताया गया, टियर 1 खाते के बगैर टियर 2 अकाउंट नहीं खुल सकता। यानी कि आप केवल एनपीएस टियर 2 खाता जब तक कि आपने टियर 1 खाता ना खोला हो। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन और आती है कि जब तक आप अपने एनपीएस के टियर 1 खाते को बंद करना चाहे तो आपको टियर 2 भी अकाउंट बंद करना पड़ता है। गाइज, यहाँ पर क्योंकि वो खाता, टियर 1 वाला खाता टियर 2 के खाते से एक पीआरएन नंबर के साथ लिंक होता है। यानी कि दोनों के लिए एक ही अकाउंट नंबर या पीआरएन नंबर होता है। टियर 1 खाते के साथ कई बंदिशें होती हैं। टियर 1 खाता रिटायरमेंट अकाउंट होता है, लिहाजा इसमें मैच्योरिटी से पहले आप निकासी नहीं कर सकते। अपने बच्चों की शिक्षा, विवाह, गंभीर बीमारियों के इलाज पर और घर के निर्माण के लिए खाता खोलने के 10 वर्षों के बाद जो आपने कंट्रीब्यूशन दिया है उसका 25% हिस्सा यहाँ पर आप निकाल सकते हैं। यानी कि आप 75% हिस्से के लिए जो आपका पैसा पड़ा हुआ है वो एक तरह से आपके किसी काम नहीं आता है, आपके बुरे वक्त में भी वो काम नहीं आता है। इसलिए यहाँ पर थोड़ी बंदिशें हैं। गाइज, टियर 2 खाते के साथ इस प्रकार की कोई भी बंदिशें नहीं होती हैं। तो लोग क्या करते हैं कि पहले टियर 1 अकाउंट तो खोलते हैं, उसमें थोड़ा सा पैसा डालते हैं, लेकिन टियर 2 में ज्यादा डालते हैं, क्योंकि टियर 2 में इस तरह की कोई भी बंदिशें नहीं होती। कोई भी राशि को आप एक मुश्त कभी भी निकाल सकते हैं। गाइज, यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको टियर 1 और टियर 2 में क्या डिफरेंस है
उसके बारे में आपको बताता हूँ। टियर 1 में हम देख लेते हैं, एनपीएस स्कीम में शामिल होने के लिए अकाउंट खोलना अनिवार्य है। इस अकाउंट को पेंशन अकाउंट भी कहते हैं। इसमें 500 रुपए से खाता खोला जा सकता है। साल में कम से कम 1000 रुपए जमा करने होते हैं और इसमें 60 साल या रिटायरमेंट की उम्र तक पैसा जमा करना होता है। जमा पैसे को रिटायरमेंट के बाद ही निकाला जा सकता है। इस अकाउंट में जो जमा करते हैं उस पर टैक्स में छूट मिलती है गाइज, बिल्कुल टैक्स फ्री होता है एक तरह से ये। टियर 2 की बात कर लेते हैं अभी। टियर 2 अकाउंट वही व्यक्ति खुलवा सकता है जिसका टियर 1 अकाउंट है। इसमें व्यक्तिगत रूप से कितना पैसा भी जमा किया जा सकता है। इसमें कोई आपके पास बाउंडेशन नहीं है, आप अनलिमिटेड पैसा इसमें जमा कर सकते हैं। इस अकाउंट से पेंशन का कोई भी लेना देना नहीं है। इसमें जमा पैसा म्यूचुअल फंड्स में लगाया जाता है और इस पैसे को कभी भी निकाला जा सकता है। टियर 2 अकाउंट में जमा या निकाले गए पैसे पर टैक्स देना होता है। इस अकाउंट का फायदा है कि टियर 1 से अकाउंट होल्डर बिना डीमैट अकाउंट खुलवाए टियर 2 से पैसा म्यूचुअल फंड में आप निवेश भी कर सकते हो। यानी कि आपको यहाँ पर डीमैट अकाउंट की आवश्यकता नहीं है, कोई आपको कमीशन देने की जरूरत नहीं है। अगर आप डीमैट अकाउंट के थ्रू अपना म्यूचुअल फंड अकाउंट खुलवाते हैं तो गाइज वहां पर आपको पैसा या आपको वहां पर ब्रोकर को कमीशन देना पड़ता है और ये थोड़ा थोड़ा कमीशन भी बहुत कुछ अमाउंट आपका लेकर के चला जाता है। और अगर आपको यहाँ पर किसी प्रकार का कमीशन नहीं देना है तो यहाँ पर कहने का मतलब है कि आपकी मैच्योरिटी पर, यहाँ म्यूचुअल फंड की मैच्योरिटी पर ज्यादा और बाकी के ब्रोकर्स के बजाय यहाँ पर आपको अधिकतम पैसा मिलता है। यानी कि यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलता है। जब यहाँ पर आपको कोई कमीशन नहीं है तो इसलिए आपको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। टियर 2 से पैसा बैंक खाते में आने में डीमैट की अपेक्षा कम समय लगता है और यहाँ पर वो काम बड़ा जल्दी हो जाता है गाइज। अब हम थोड़ा सा टैक्स की बात भी कर लेते हैं। एनपीएस खातों में निवेश पर टैक्स बेनिफिट उपलब्ध है। सेक्शन 80 CCD 1B और सेक्शन 80 CCD 2 के तहत लाभ केवल एनपीएस टियर 1 खाते में निवेश पर ही मिलेगा। यानी कि आपको जो गवर्नमेंट ने 1.5 लाख रुपए की जो छूट दे रखी है 80 CC में, उसके अलावा आप यहाँ पर भी आप निवेश कर सकते हैं और अपने इनकम टैक्स रिटर्न में शो कर सकते हैं। वहां पर आप इसका बेनिफिट उठा सकते हैं। टियर 2 अकाउंट में निवेश करने पर सेक्शन 80C के तहत 1.5 लाख रुपए तक की टैक्स छूट आप अलग से ले सकते हैं। अब बात आती है कि हमें अकाउंट कैसे खोलना है, एनपीएस खाता कैसे खोलें। इस स्कीम में 2 तरह के अकाउंट है, जैसे मैंने आपको बताया टियर 1 और टियर 2। इसके बारे में आपको बता रहा हूँ कि अभी अकाउंट खुलवाना कैसे है। रिटायरमेंट प्लानिंग सभी के लिए तो बहुत जरूरी है। इसमें कई विकल्प भी हैं। एनपीएस यानी कि नेशनल पेंशन सिस्टम, इसमें कोई भी व्यक्ति अपने कामकाजी जीवन के दौरान पेंशन खाते में नियमित रूप से कंट्रीब्यूशन कर सकता है। वो आपकी मर्जी है, 500 रुपये लगाइए, 1000 लगाइए, आपकी इच्छा है। जहां तक आप सक्षम है लगाने में वो आप यहाँ पर लगा सकते हैं। इसमें कोई ऐसा बाउंडेशंस नहीं है, बट जो बाउंडेशंस मैंने पहले बताई हैं वो सारी यहाँ पर लागू रहेंगी। अब बात आती है कि हम ये खाता कैसे खुलवाएं। सरकार ने देश भर में पॉइंट ऑफ प्रेजेंस ये POP बनाए हुए हैं। इनमें एनपीएस अकाउंट खुलवाया जा सकता है। देश के लगभग सभी सरकारी और प्राइवेट बैंकों को POP बनाया गया है। आप पेंशन नियामक PFRDA की वेबसाइट के जरिए भी पॉइंट ऑफ प्रेजेंस तक पहुंच सकते हैं और किसी भी बैंक के नजदीकी ब्रांच में भी अपना खाता खुलवा सकते हैं। अगर आपके पास ऐसी कोई सुविधा नहीं है तो आप डायरेक्ट ऑनलाइन जाकर के https www.npscra.nsdl.co.in/pop-sp.php पर भी आप लिंक विजिट कर सकते हैं और वहां पर आप अपना अकाउंट ऑनलाइन खोल सकते हैं गाइज। खाता खुलवाने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी वो सबसे पहले आप लोगों को यहाँ जान लेना जरूरी है। सबसे पहले आपको अपना एड्रेस प्रूफ देना होगा, आइडेंटिटी प्रूफ देना होगा, बर्थ सर्टिफिकेट या 10th क्लास का सर्टिफिकेट भी दे सकते हैं और सब्सक्राइबर रजिस्ट्रेशन फॉर्म। कैसे ऑनलाइन खाता खुलवाएं। एनपीएस खाता खोलने के लिए आपको सबसे पहले ENPS की आधिकारिक वेबसाइट पर लॉगिन करना होगा। इसके बाद ऑनलाइन सब्सक्राइबर रजिस्ट्रेशन का पेज खुलकर सामने आएगा। इस पेज पर यूजर को न्यू रजिस्ट्रेशन लिंक पर जाकर के क्लिक करना होगा। वहां पर आप वर्चुअल आईडी नंबर डालने पर आपको एक OTP जनरेट होगा। यह OTP यूजर के रजिस्टर्ड मोबाइल पर आ जाएगा। OTP डालने के बाद यूजर को कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करना होगा। इसके बाद यूजर के पास एक एक्नॉलेजमेंट नंबर जनरेट होगा। इसके साथ यूजर का नाम भी होगा और ओके बटन दबाने पर यूजर को अपनी पर्सनल डिटेल्स वहां पर डालनी होंगी। फिर यूजर से उसकी बैंक डिटेल्स मांगी जाएंगी। उसके बाद आपका परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर, चाहे वो जैसा मैंने आपको बताया था टियर 1 अकाउंट नंबर, इसके बाद आपको परमानेंट रिटायर अकाउंट नंबर यानी कि PRAN मिलेगा। इसकी मदद से आप एनपीएस में लॉगिन कर सकते हैं गाइज। यानी कि यहाँ पर सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा और उसके बाद ही आप आगे लॉगिन कर सकेंगे। अगर आपको ऑफलाइन खोलना है तो उसके बारे में आपको बता देता हूँ। एनपीएस खाता ऑफलाइन खोलने के लिए व्यक्ति को पहले पॉइंट ऑफ प्रेजेंस खोजना जरूरी होगा, जो कि आपके नियरेस्ट बैंक में होगा या सरकारी बैंक हो चाहे प्राइवेट बैंक हो। गवर्नमेंट ने सभी को
बनाया हुआ है। आप अपने नज़दीकी बैंक से जाकर के पीओपी सब्सक्राइब फॉर्म लेंगे। इसमें केवाईसी दस्तावेजों के साथ आपको जमा करना होगा। शुरुआती निवेश करने पर पीओपी में आपको पीआरएन नंबर मिलता है। यह अकाउंट नंबर 12 अंकों का होगा। इसमें इस संख्या और पासवर्ड की मदद से आप अपने खाते को चला सकते हैं। इस प्रक्रिया के लिए आपको 1 से 25 रुपया आपको एक बार रजिस्ट्रेशन का शुल्क देनी होगी। और आपको जैसे मैंने बताया कि 2 प्रकार के खाते होते हैं, टियर 1 और टियर 2। पहले आप टियर 1 खोलेंगे, उसके बाद आप टियर 2 खोलेंगे। गाइस, जैसा कि मैंने आपको आज एनपीएस के बारे में विस्तार पूर्वक बताया, मैंने ये बताया कि कहां पर आप खाता खोल सकते हैं, कैसे आप ऑनलाइन अकाउंट ओपन कर सकते हैं, या ऑफलाइन करना तो आप कहां कर सकते हैं। इसके बारे में मैंने आज आपको सारी चीजें बता दी हैं। उम्मीद करता हूं कि आप अपने पैसे का इन्वेस्टमेंट सही तरीके से करेंगे और ज्यादा से ज्यादा टैक्स बचा सकेंगे, क्योंकि एनपीएस खाते के ऊपर 1.5 लाख तक की आपको 80D के तहत छूट मिलती है। बाकी जगह में 80C में छूट मिलती है। गाइज, जहां तक मैं समझता हूं कि आज का ये वीडियो आपके लिए बड़ा ही अत्यंत फ्रूटफुल रहा होगा। फिर एक नई वीडियो में आप लोगों से ऐसे ही अच्छे से वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए परमिशन। धन्यवाद। जय हिंद। नमस्कार।